भगवान ने इसमें लिखा है, स्वार्थ मोह निकाल कर बाकी प्रेम रह गया, संबंधी भी ब्रह्म रूप हो गए। पहले जहर निकलता है, फिर अमृत हो जाता है। सांप से जहर निकालकर फिर गले में पहनेंगे तो जहर असर नहीं करेगा। तो सारा जग ही अवतार है, और जिसका हक हिसाब है इस ज्ञान में वो आकर अवश्य लेगा, हम देने वाले भी नहीं। ज्ञान में आने के बाद स्थिति ये बनती है कि हमारा स्वार्थ निकल जाता है। पहले हर एक के अंदर में कितनी स्वार्थ बुद्धि थी, सोच के देखो। अपना ही भला चाहते थे, मुझे मिल जाए। बचपन से भी भाई बहनों में भी आपस में छीन झपट हो रही है, मैं लूंगा नहीं मैं लूंगा। बच्चे करते हैं ऐसा, मुझे मिलना चाहिए, या उसको ज्यादा क्यों मिल गया, उसे कम क्यों मिल गया। अब जो बड़ा है उसको मान लो माँ ज्यादा दे देगी खाने के लिए, जो छोटा है उसको एक कम दे देगी। तो वो एक दूसरे से करते थे, इसको ये चीज मिली हमें क्यों नहीं मिली। और बड़े होने तक भी स्वार्थ रहता है। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। वो भरा ही रहता है स्वार्थ। जहां मेरा मतलब सिद्ध होगा, जहां मेरा फायदा पड़ेगा तो मैं वही जाऊंगा, जहां भी मेरा मतलब सिद्ध होगा मैं वही जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो स्वार्थ शुरू से, बचपने से देखो, स्वार्थ हर एक के अंदर रहता है। बचपन में उस तरह का व्यवहार करते हैं, मुझे मिले उसको ना मिले। बड़े होने पे अलग तरह का स्वार्थ रहता है, ओल्ड एज में अलग तरह का स्वार्थ रहता है। कोई सोचे बूढ़े लोगों को स्वार्थ नहीं होता होगा, बूढ़े लोगों को भी स्वार्थ रहता है। मेरी सेवा कौन करेगा, मेरा काम कौन करेगा। जो मेरा सेवा करे, जो मेरा काम करे, मैं भी उसी को ज्यादा पूछूं, उसको ही ज्यादा महत्व दूं। आखिरकार काम तो यही मेरे आ रहा है। तो प्रेम भी कर रहे हो तो उसमें कम और ज्यादा, तो स्वार्थ के कारण कर रहे। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। इसलिए तो ये बात बोली गई। लेकिन जब ज्ञान आपके जीवन में जाता है, ब्रह्म ज्ञान आपके जीवन में जाता है, तो आप देखोगे आपके अंदर का स्वार्थ निकल गया। अब ऐसी अच्छी निर्मल बुद्धि हो जाती है कि आप अपना भला कर रहे हो और आपसे दूसरों का भला हो जाता है, तो भला कर देते हो। आशा न करे और से, आप करे उपकार, ये स्थिति बन जाती है। ये देखना आप सबकी बनी होगी ये स्थिति कि अब हमें किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ करे। बस ये है कि हम किसके लिए क्या कर पाए, भगवान हमको इतना समर्थ बनाए कि हम कर पाए सबके लिए। और जितने समर्थ हैं उतना कर देते हैं, करने का कोई अहंकार नहीं है। तो ज्ञान में आने के बाद हमारा स्वार्थ निकल जाता है। तो स्वार्थ और मोह दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर धसी पड़ी है। स्वार्थ तो मैं हूँ, मैं के कारण स्वार्थ है, और मेरा, मेरे के कारण मोह है। तो मैं और मेरा जब निकल गया तो आपका स्वार्थ और मोह भी निकल गया। ना मैं हूं ना मेरा है, मैं हूं ही नहीं, तो स्वार्थ भी निकल गया। और मेरा नहीं है तो मोह भी निकल गया। और मैं मेरा मान भी रहे हो तो भी ऐसे ज्ञानवान बन जाते हो, निष्कामी हो जाते हो कि मैं अब किसी से कुछ नहीं चाहता। वो स्थिति पहले बनती है कि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता और मैं केवल देने वाला बनता। लेने वाला और देने वाला, उसमें से मैं कौन? पहले लेने वाला था, अब मैं देने वाला बन गया। तो अपने में खुशी आती है कि भगवान ने हमको इतना समर्थ बनाया। और मोह निकल जाता है। मोह किससे करें, क्यों करें, कब तक करें? मोह हमको भटकाता है, मोह हमको रुलाता है, दर दर पे हमको ले जाता है। अब मोह जो होता है वो निकल जाता है। मोह के बदले क्या आता है? प्रेम आ जाता है। ज्ञान जितना पक्का होगा, आपका स्वार्थ और मोह दो चीज आपके अंदर से बिल्कुल चली जाएंगी, टोटल चली जाएंगी। और फिर आप देखोगे आपका प्रेम का सागर बन गया। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे सब। गुरु के ज्ञान से आप अपने अंदर महसूस करोगे, अरे मैं तो प्यार का सागर हूँ, मेरे पास कोई कमी है क्या? मेरे पास तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है। मुझे ज्ञान दे दिया, सत्संग दे दिया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, फिर तो पूरा ही हो गया ना।
माया भी मिली, पदार्थ भी मिले, और जो बचा कुचा था ज्ञान, जो रह गया था ब्रह्म ज्ञान, वो भी मिल गया। तो अब तो मैं भरपूर हूँ। और गुरु ने हमारे अंदर प्रेम भर दिया, हमको प्रेम का सागर बना दिया। तो स्वार्थ और मोह निकाल कर बाकी प्रेम रह गया है। ये अब जीवन में देखो कि क्या सचमुच में तुम्हारे अंदर स्वार्थ और मोह निकल के सिर्फ प्रेम रह गया है। संबंधी भी ब्रह्म रूप हो गए। जो तुम्हारे संबंधी हैं, पहले मानते थे ये मेरा माँ, ये पिता, ये भाई, ये बहन, ये पति, ये पत्नी, ये संतान है, ये ससुराल वाले, ये मायके वाले, ये रिश्तेदार, तो संबंधी। अब आप देखोगे संबंधी भी सब ब्रह्म रूप हो गए। सब भगवान का ही रूप तो है। भगवान इतने रूपों में मेरे साथ है, इतने रूपों में मेरी संभाल कर रहा है। तो उनको, अब पहले आप संबंधी देखते थे, मेरा फलाना ना मेरे लिए बहुत कर रहा है, लेकिन फलाना तो कर रहा है, उसकी तो आप गुणगान कर ही रहे हो, लेकिन आपकी दृष्टि अब ऐसी बनेगी, अरे भगवान इस रूप में कर रहा है। देखो भगवान कैसे मेरे फलाने संबंधी के रूप में, इस रूप में भगवान मेरी कितनी सहायता कर रहे हैं। आपको वो रूप भी दिख रहा है, नाम रूप भी दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर की वृत्ति हो जाती है कि इस रूप में भगवान ही तो आया, भगवान ने तो उसके अंदर में ऐसी बुद्धि दी, भगवान ने तो उसके अंदर में ऐसी प्रेरणा जगाई, और भगवान ने उसको रखा है हमारे लिए जीवित। वरना जो आज हमारी मदद कर रहा है संबंधी, मान लो वो ही ना होता तो कैसे काम चलता। तो भगवान ने उसको हमारे लिए जीवित रखा, और उसने हमारे लिए उसके अंदर में प्रेरणा भर दी। तो अब ज्ञान में आने के बाद आपके संबंधी ब्रह्म रूप हो जाते हैं। उनको भगवान करके देखो तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मैं भगवान से अलग हूँ, ना मैं उससे जुदा, ना वो मुझसे जुदा। हर पल परमात्मा ही परमात्मा है, कि संबंधी भी ब्रह्म रूप हो गए। पहले जहर निकलता है, फिर अमृत हो जाता है। जब समुद्र मंथन चला तो सबको पता है सबसे पहले जहर निकला, और जहर तो कोई हजम ही नहीं कर सकता, इतना हलाहल तेज विष था वो। तो शंकर भगवान ने वो विष अपने अंदर धारण कर लिया कि चलो तुम लोग सब लोग सुखी हो जाओ। तो हमारे अंदर से भी जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमारे अंदर मंथन चलता है, मनन होता है, मंथन चलता है। तो पहले हमारे अंदर से विष निकलता है। सबके अंदर विष भरा पड़ा है, विष भी है और अमृत भी है। हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, लेकिन अमृत तो बाद में निकलेगा और विष पहले निकलेगा, और विष का पहले निकलना जरूरी भी है। जो हमारे अंदर के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय बोले जाते हैं। विषय ही विष के समान है। तो वो विषय हमारे बाहर निकलते हैं, हम शब्दों से उपराम हो जाते हैं। फिर कोई मुझे कैसे भी शब्द कहे, उन शब्दों का मेरे पर असर नहीं होता। संसार वाले कितना भी कैसा भी मुझे दुनिया की बातें सुना दें, मुझे उसका असर नहीं होगा। मैं शब्दों से ऊपर उठ चुका हूँ, अशब्दी ब्रह्म पद में आ चुका हूँ। तो वो स्पर्श का भी हमारे अंदर कोई भाव ही नहीं रहता। किसी ने आपको टच किया या दीवार को टच किया, आपको दूसरे के स्पर्श से आपको किसी प्रकार के भाव नहीं जगते हैं, और आपको किसी के स्पर्श की चाह नहीं होती है। हम उस स्पर्श से भी ऊपर उठ जाते हैं, शरीर का बाहर का स्पर्श, लेकिन मन का भी स्पर्श होता है। फलाने की बात ना मेरे दिल को छू गई तो स्पर्श कर गई ना, तो केवल तन का ही स्पर्श नहीं होता, आपके मन का भी स्पर्श होता है। आपके मन को कौन सी बात टच कर जाती है, फलाने ने ना मुझे हर्ट कर दिया, टच कर हो गई उसकी बात मुझे, तो शब्द टच कर जाते हैं, व्यवहार टच कर जाता है, आंखों से दृश्य देखते हैं वो हमको असर कर जाता है। तो ये सब स्पर्श ही तो है, केवल शरीर का स्पर्श नहीं, लेकिन भावनाओं से भी जो आपको स्पर्श होता है वो भी आपका दूर हो जाता है। कि आप सबको नाटक करके देखते हो, सबको पिक्चर करके देखते हो, वो आपका स्पर्श खत्म है। रूप भी, किसी का रूप आपको अपनी ओर मोहित नहीं करेगा, क्योंकि नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। और फिर सोचोगे नाना रूप धरे बहुरंगी,
भगवान ने तो ये सारे रूप धारण किए, तो किसी के रूप में भी नहीं अटकोगे। और किसी का रूप अगर मन में बसा हुआ है तो वो भी निकल जाता है। ये सब विष है। किसी का चित्र, किसी का रूप दिल में, दिमाग में बसा हुआ है, हर समय उसी का चेहरा दिमाग में आए, हर समय उसकी बातें दिमाग में आए, तो वो विष है। तो वो भी ज्ञान में आने के बाद निकल जाता है। और रस, हमारे कोई रस पड़े हुए, किसी की प्रशंसा सुनने का रस, निंदा सुनने का तो बहुत रस होता है। केवल खाने पीने का रस नहीं होता कि हमने खाया, हमने पिया, हमारा उसमें टेस्ट में हम अटके हुए हैं। वो तो मुख्य तौर पे है ही कि अब हमें कुछ मिले। दुर्वासा ऋषि को 36 प्रकार के व्यंजन में मिले, बोले हम तो कुछ स्वाद लेते ही नहीं, हम तो कुछ खाते ही नहीं है। खाया भी, बोले मैंने कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि रस नहीं लिया। वो दूब के ऊपर पलते थे, उसी के नाम उनका दुर्वासा पड़ा कि दूब के ऊपर जिसका वास है। तो दूब घास होती है। तो जैसे वो खाने पीने से भी उपरम, अंदर से किसी प्रकार का रस नहीं लेना। हम तो बोलने का, सुनने का, देखने का सभी प्रकार का रस लेते हैं, और खाने का तो लेते ही लेते हैं। कोई लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो कैसे ना कैसे उनको वो चीज़ परफेक्ट चाहिए ही चाहिए। उसमें ज़रा सी भी कमी होगी तो बड़ी परेशानी, उलझन हो जाएगी, या अटक जाते हैं खाने में तो हमें ये चीज़ होनी ही चाहिए, लंच में तो ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, डिनर में ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। तो रस होता है उनका। और कई लोग पुराने ज़माने में इतने क्रोधी होते थे कि अगर खाना थाली परोस के आया उनके सामने और उसमें नमक कम है या कोई चीज़ कमी है तो उठा के थाली फेंक दिया करते। ये क्या खाना बनाया, इतना बेकार खाना। ऐसे भी लोग होते थे पहले ज़माने में। अभी तो सुधर गए थोड़े शायद, लेकिन पहले बहुत ऐसे होते थे। तो रस था ना खाने का, और खाने के रस में दूसरा उनको अपना गुलाम बनाया करता था। बढ़िया 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 चीजें बना के स्वादिष्ट खिला दी और वो उसका गुलाम। कहावत भी बन गई, किसी के दिल को तक पहुंचने के लिए उसको खाने पीने की चीजें बढ़िया दो तो तुम उसके दिल में जगह बना लोगे। दिल तक पहुंचने के लिए तो पेट के जरिए रास्ता जाएगा। लोग खिला पिला के तो वश में करते हैं। बच्चों को खिला पिला के अपने वश में कर लेंगे, बड़ों को, किसी को चाय पे ले गए, किसी को खाने पे ले गए, वो हमको बहुत बढ़िया खिलाता पिलाता है। ऑफिस में ना फलाना हमको बड़ा अच्छा खिलाता पिलाता है, तो उसी व्यक्ति में अटक जाओगे। फिर गीता भगवान बोलते थे एक कप चाय के भी तुम फिर अटक जाओगे। ऑफिस का कोई साथ का होगा और वो बोलेगा चलो हम साथ में चाय पीते हैं, तो चाय पीने गई, तुमको खाने का पीने का हो गया, चलो साथ में जाके वहाँ डिनर करके आते हैं, लंच करके आते हैं। तो उस खाने पीने की वजह से तुम एक दिन उसके गुलाम बन जाओगे, एक दिन उसमें अटक भी जाओगे। तो ये रस है, ये भी सब निकल जाता है। किसी से कोई रस रहता ही नहीं, किसी से बाहर से रस लेते ही नहीं, क्योंकि मैं तो रस स्वरूप हूँ, मेरे अंदर कमी नहीं है जो मैं लूँ, और बाकी जो मिल जाए उसमें भगवान का स्वाद है। दादा भगवान एक दिन खाना खा रहे थे और साथ में और भी लोग होते थे। अकेले तो नहीं गुरु खाते हैं, साथ में और लोग भी होते हैं। फिर कोई नया भी सत्संगी था, तो उसने देखा कि सबको सब चीज़ परोसी गई, लेकिन एक कोई सब्जी थी तो दादा भगवान के लिए वो परोसी गई, वो किसी और को नहीं दी गई रखी। तो उसको लग रहा था कि गुरु के लिए शायद बड़ी स्पेशल चीज़ बनी होगी। तो दादा भगवान उसी को आराम से कटोरी में लेके चम्मच से बड़े खुश होके खा भी रहे थे, सबसे बात भी कर रहे थे। तो बार बार उसी को देख रहा था डिश को कि ये हमको नहीं दी गई है। तो निगाह पता चल जाती है, तो क्या बात है, क्या देख रहे हो? बोले दादा जो आपको चीज़ मिली है ये हमें परोसी नहीं गई। तो किसी ने कहा ये दादा के लिए ही है, तो उसको लगा गुरु के लिए बड़ी स्पेशल होगी। तो दादाजी ने कहा तुमको लेनी है, लो तुम भी लो खाओ। जब उसको दिया खाने के लिए तो देखे ना उसमें नमक, ना मिर्च, ना मसाला, वो बिल्कुल फीकी सब्जी। तो बोले अरे इसमें तो है ही नहीं नमक। बोले हाँ हम फीका ही खाते, ना नमक है, ना मिर्च है, ना कोई गरम मसाला, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही उसको बनाया गया।
ऐसा, लेकिन आप तो इतने स्वाद से खा रहे थे, लगा ये बड़ी स्वादिष्ट चीज़ होगी। तो दादा भगवान ने कहा इसमें जो सब्जी है हम उसका स्वाद ले रहे हैं। जैसे मान लो आलू परवल है, कोई सब्जी है, तो हम उसको खा रहे हैं तो हम परवल का स्वाद ले रहे हैं ना। तुम तो नमक का लेते हो, तुम तो मसाले का स्वाद लेते हो, तुम सब्जी का स्वाद कहाँ लेते हो? हम उसका स्वाद ले रहे हैं। उसमें कितना अच्छा भगवान ने उसमें कितना अच्छा टेस्ट बनाया, ऊपर से नहीं डाला कुछ भी। क्योंकि बहुत ओल्ड एज थी दादा भगवान की, शरीर की स्थिति, और उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ था नमक वगैरह सब खाने के लिए, तो उनके लिए अलग से बना था उस प्रकार का परहेज वाला खाना। तो जो रस जिसका होगा पड़ा हुआ तो वो खा ही नहीं पाएगा, कोसेगा भगवान को, भगवान क्यों ऐसी बीमारी दे दी कि मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ। फिर थोड़ा सा खा लें, मन ललचाएगा। ब्रह्मज्ञानी को तो अन्न में कोश है, इसमें अन्न जो भगवान डाल दे, शरीर को चलाने के लिए तो खाता है, वो रस नहीं लेता। ब्रह्मज्ञानी का कहना होता है रस स्वयं का अब मैं पीता हूँ और स्वयं में ही स्वयं में रहता हूँ। मैं अपने आप में रहता हूँ और मैं अपने स्वयं का ही रस लेता हूँ। मैं बाहर से दूसरे का रस नहीं लेता। अपनी प्रसन्नता के लिए बाहर से किसी का आधार ज्ञानी नहीं लेता। मन खुश होएगा ना, बहुत बढ़िया खाना मिला, बहुत बढ़िया सीन देखने को मिले, बहुत अच्छा सुनने को मिल गया, तो बाहर से तो रस ले लो। ज्ञानी बाहर से किसी प्रकार का भी रस नहीं लेता, बोलता रस स्वयं का मैं रहता, मैं अपने आप में भरपूर, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हूँ। और गंध, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध में उसको ये वाली स्मेल पसंद है, ये परफ्यूम पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बोलता सब भगवान का बना है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। वो किसी प्रकार की गंध में भी नहीं अटकता है, और किसी व्यक्ति की गंध भी उसको ये नहीं कि मेरे को तो ये व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कई बार लोग बातचीत में बोलते हैं फलाने व्यक्ति की गंध मुझे सुहाती नहीं है, अब उसके शरीर से कोई स्मेल थोड़ी निकल रही है, मतलब उसकी प्रेजेंस हमको अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए ज्ञानी को कोई भी शत्रु आए, मित्र आए, उसको कोई मतलब नहीं, वो सबको एक बराबर ही समझता है कि हम जो है इसको पसंद नहीं करते, इसको पसंद नहीं करते। तो गंध केवल बाहर से नहीं होती है स्मेल, लेकिन किसी व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, उसके जो व्यवहार आपके साथ किया गया, उस वजह से कोई व्यक्ति के आने से लगता है जैसे बाहर आ गई, बड़ा खुशबू आएगा आपके पास, लगेगा जैसे कितनी बहारें आ गई, फूलों की एकदम खुशबू आ गई हमारे जीवन में, तो वो गंध उसकी अच्छी लगती है। और जो आपको पसंद नहीं करता है या जिससे आपकी शत्रुता, वो आएगा तो लगेगा कि क्या, जैसे कोई दुर्गंध आ गई ना तो लगेगा पसंद नहीं आ रही, जाए जल्दी उठ के जाए यहाँ से, मजबूरी में आ गया, बिठाना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, लेकिन ये हमें अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। तो ज्ञानी इस गंध से उपराम, वो हर बात से उपराम होता है। तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तरह के विष हैं। ये विष हमारे अंदर पड़े हुए हैं। सांप के अंदर तो एक ही प्रकार का विष होता है, और मनुष्य में ये विषयों वाले विष होते हैं। तो ये विष निकल जाते हैं, सत्संग में आते हैं तो पहले पहले हमारे अंदर के विष बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे इनका असर अब हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। जब ये विष निकल जाते हैं तब आपके जीवन में बहुत सारे सद्गुण आते हैं, उपलब्धियां आपको बहुत होती हैं। इन्हीं के कारण से आपके अच्छाइयाँ, सद्गुण सब दबे हुए थे, और वो फिर जब निकल गए, विषय रूपी विष निकल गए, तो फिर आपके अंदर सद्गुण प्रकट होते, दबे पड़े थे, और फिर अमृत आपके अंदर से निकलता है। जैसे मंथन किया तो पहले विष निकला, उसके बाद बहुत सारे पदार्थ निकले सुख देने वाले, और फिर अंत में निकला अमृत जो कि अमर कर देता है। तो वो निश्चय का अमृत आपके अंदर से फिर निकलता है। आत्मनिश्चय जो होता है वो तब निकलता है जब आपके अंदर के विष निकल जाएं और आपके अंदर सारे सद्गुण भर जाएं, फिर आप देखोगे आपको आत्मा का निश्चय हो जाता है, ब्रह्म का निश्चय रहता है, ब्रह्म आनंद में आप आ जाते हो। उससे आप कभी मरते ही नहीं, आपको अमरता प्राप्त हो जाती है। तो पहले जहर निकलता है, फिर अमृत हो जाता है। सांप से जहर निकाल कर फिर गले में पहनेंगे तो जहर असर नहीं करेगा। अभी ये संसार है, संसार में विष है,
लेकिन इसमें से अगर आपने विषय निकाल दिए, फिर ये संसार आपको कुछ नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा। तुम्हारे अपने विषय निकल गए, विष तुम्हारे अंदर से निकल गया, और तो बाहर का भी कुछ असर नहीं करता है। गुरुजी बोलते थे, बाहर की माया तुम्हें बाद में गिराती है, पहले जो तुम्हारे अंदर माया है ना, वो तुम्हें गिराती है। अगर तुम्हारे अंदर की माया नहीं है तो बाहर की माया तुम्हें गिरा ही नहीं सकती है कभी भी, तो कोई तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकता। तो जब हमारे अंदर का विष निकल गया तो ये संसार तो हमारे गले का हार बन जाता है, हमको नुकसान थोड़ी पहुंचाता है। ज्ञानी भी तो उसी संसार में रहता है, ज्ञानी भी तो उन्हीं लोगों के बीच में रहता है, लेकिन वो कितना मस्त रहता है, कितना खुश रहता है। अज्ञानी भी रहते हैं, वो परिस्थितियों के कारण खुश रहते हैं, उनकी परिस्थिति अच्छी है तो खुश है, परिस्थिति चली गई तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम ज्ञानवान हो जाते हैं तो हम हर स्थिति में मस्त रहते हैं। सारा जग अवतार है, सारे जगत को अवतार समझो। जो कुछ बना है, जो कुछ भगवान ने बना दिया, उन सब में भगवान विद्यमान है। तो इसलिए सारा जगत ही ज्ञानी के लिए अवतार है। जिसका हक हिसाब है इस ज्ञान में, वो आकर अवश्य लेगा, हम देने वाले भी नहीं है। गुरु तो ये बोलते हैं, हम किसी को सत्संग सुनाने वाले भी नहीं, हम किसी को ज्ञान देने वाले भी नहीं है। जिसका हक हिसाब होता है वो आ जाता है सत्संग में, और वो ज्ञान लेके अपना जीवन बना लेता है, मुक्त हो जाता है। तो हम देने वाले नहीं है। बरसात का काम है बरसना, फिर बीज से अंकुर निकले, ये हम क्यों सोचें। बरसात का काम तो बरसना है, वो तो देखो पूरे में बरस के चली जाती है। कहीं पे बीज थे अंकुरित हो गए, कहीं वाले बीज नहीं अंकुरित हुए, कहीं ज्यादा पानी भर गया, वो ऐसे बह गए, अब और गहराई में चले गए, कीचड़ हो गई, वहाँ पे मिट्टी मिट्टी, वो सारे बीज बहुत अंदर धंस गए। तो बारिश ये सब थोड़ी सोचती है, वो तो बरसती हुई चली जाती है। तो गुरु का काम ज्ञान देना है, वो सबको ज्ञान देता रहता है। उसमें कोई आत्मा का निश्चय कर लेते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं किसी कारण से वो निश्चय नहीं कर पाते हैं, उनके पुरुषार्थ में कमी होती है, वो नहीं कर पाते। हालांकि गुरु हर एक के साथ मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुरुषार्थी को ही फल मिलता है। जब तक आप अपने से मेहनत स्वयं से नहीं करोगे, तब तक आपको गुरु की मेहनत भी आपके ऊपर पूरी आपको सफलता नहीं दे सकती है। तो बरसात का काम जैसे बरसना है, तो गुरु का काम तो ज्ञान देना है। हमें तो सभी केसों से जबरदस्त अनुभव मिलता है, हर एक हमें सिखा कर जाता है। गुरु को भी कहना, जितने भी सत्संग में लोग आते हैं, हर एक के जीवन की एक कहानी होती है। जैसे डॉक्टर के पास आएंगे पेशेंट, तो सबके पेशेंट का अलग अलग केस होता है, इसका ये केस है। वकील के पास लोग जाते हैं, एक ही वकील के पास कई लोग जाते हैं, किसी का कोई केस है, किसी का कोई केस, सबका अलग अलग होता है। तो गुरु के पास भी जितने सत्संगी आते हैं, तो उनकी जो भी जीवन की समस्याएं होती हैं, वो एक एक केस के समान होती है। तो वही बताया कि हमें तो सभी केसों से जबरदस्त अनुभव मिलता है। गुरु का तो ये कहना होता है कि तुम्हारे जीवन से हम सीख रहे हैं, अनुभव मिल रहा है कि किसी के साथ थोड़ी मेहनत की, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया, किसी के साथ बहुत मेहनत की, वो उसने बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया, सब तो पता चलता रहता है। तो हर एक हमें सिखा के जाता है, हमें केवल अपना ही उद्धार करना है, दूसरों का अपने आप होता है। और जिसका हमें भी खुद पता नहीं चलता कि कैसे किसको फायदा हो जाता है, ये सारा काम भगवान का। गुरु अपने ऊपर भी नहीं लेते, बोलते हम तो अपने ही उद्धार कर रहे हैं। तुम्हारे बीच में बैठ के तुमको सत्संग सुना रहे हैं, तो हम अपना ही उद्धार कर रहे हैं। और तुम्हारा कैसे हो रहा है उद्धार, ये तो हमें भी नहीं पता चलता, है तो काम भगवान का है। भगवान ही तुम्हारे घट में बैठ के तुम्हारे ज्ञान को पक्का कर रहा है। गुरु कभी अपने ऊपर नहीं लेता कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तुमको ज्ञानवान बना रहा हूँ, मैं तुमको पक्का करा रहा हूँ। कहता मैं कुछ कराने वाला नहीं हूँ, लेकिन भगवान ही तुम्हारे अंदर करा। आप गुरु की महिमा गाओगे, गुरु बोलेगा नहीं सब भगवान ने किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो हमें तो केवल अपने उद्धार करना है, और दूसरों का तो अपने आप होता जाता है, जिसका हमें भी खुद पता नहीं चलता कि कैसे किसको फायदा हो जाता है। ये सारा काम भगवान का है। और दूसरा, तुम अपना फायदा खुद करते हो, ये सारा काम तुम्हारा है। अब तुम सब बहुत याद आ रहे हो, फिर तुम आ रही हो या हम आए। जिसको भी गुरु जी ने पत्र लिखा होगा गीता भगवान में, उसके लिए भी पूछा कि अब तुम तो हमें बहुत याद आ रही हो,
अब तुम हमारे पास आओगी कि हम तुम्हारे पास आए। जिसके नाम से भी ये पत्र कभी गया होगा तो उसको कितनी खुशी हुई होगी। देखो, उन्होंने पूछा, गुरु ने कहा तुम हमको बड़ी याद आ रही हो, तुम हमारे पास आओगी कि हम तुम्हारे पास आ जाएं, हम तुम्हारे शहर में आ जाए। तो गुरु का कितना प्रेम है, और उसका एक शब्द भी हमको कितना मगन कर देता है कि अरे याद तो हूँ, याद तो हूँ, मैं गुरु को याद हूँ। और इसी खुशी में हमारे से माया छूटती है, इसी प्रेम में हमारे से माया छूटती है। गुरु भी जितना बोलते, अगर हम याद करेंगे तो दूसरा भी याद करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु जी बोलते थे तुम टेलीफोन इधर से डायल करोगे तो घंटी उधर बजनी बजनी। प्रेम की है ये तार सजन, इधर सजे और उधर बजे। ये हमारे दिल में सजती है तो उधर दूसरे के दिल में बजती है। तो हम गुरु को याद करते हैं तो गुरु भी तो हमको याद करते हैं। हो सकता है वही हमें पहले याद करते हैं, फिर हम उनको याद करते हैं। और इसी गुरु की आपस की याद में, प्रेम में हमसे कब माया भूल जाती है, कब माया छूट जाती है, हमें इस बात का पता ही नहीं चलता। ये सब स्वतः अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। हम या तो गुरु के पास आएंगे, नहीं तो देखो वही हमारे पास आ जाते हैं। कब कब किसके लिए पुकार भाव होते थे और बोलते थे कि चलो चलो वहां चल रहे हैं, उसके घर चल रहे हैं, ऐसे उठ के चल पड़ते। कभी दूसरे शहर चलो बना लेते प्रोग्राम, जा रहे हैं। तो ये प्रेम है। दृष्टांत तो हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह का सुन लिया, मगर हम लोगों ने गुरु जी के साथ रह के सचमुच में अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। गुरु गोविंद सिंह का दृष्टांत था कि वो एक बार घोड़े पर बैठ के जा रहे थे ऐसी सैर करने के लिए, तो उनको जाना तो किसी और रास्ते पे था। देखे घोड़ा बार बार दूसरी दिशा में मुड़ रहा है। वो कहते अरे नहीं, इधर नहीं, इधर चलो। वो उधर ना चल के अड़ जाए, दूसरी तरफ जाने लगे। तो गुरु गोविंद सिंह ने सोचा कि चलो ठीक है, घोड़ा इधर मुड़ना चाहता है, चलो इसी सड़क पे चले जाते हैं सैर करने के लिए। आगे चलते चले गए तो वहां पे रास्ते में एक शिष्य का घर पड़ा। अब जब उसका घर देखा, अरे ये तो फलाने का घर है। तो फिर गुरु ने घोड़ा रोक दिया। घोड़ा जी चलो, अब ये रास्ते में पड़ा है, इसका हाल पूछते चलते हैं, मिल लेते हैं। घोड़ा भी उधर स्लो हो गया। तो उधर उतर के गए तो अंदर देखा कि वो बहुत गुरु को याद कर रहा था। वो बहुत बीमार था और गुरु को वो बड़ा याद कर रहा था, आ सकता नहीं था। तो बहुत खुश हो गया। उसका हाल पूछा, रे तुम इतनी तकलीफ में हो, तुम्हारी सब तकलीफ चलो इस तरीके से फलाने को कह के दूर करते हैं। ये सब बात की, खुश हुए। जिसके पास गए वो कितना खुश होगा। तो फिर चलते समय गुरु गोविंद सिंह ने कहा उस शिष्य से कि अब तुम जब भी तुमको ज़रूरत हो, तुमको याद है, तुम हमको संदेश भिजवा देना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम तबीयत ठीक नहीं है, तुम हमको संदेश भिजवाना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो वो शिष्य मुस्कुरा दिया। बोले क्या हुआ? बोलता अब किसको संदेश भेजा था मैंने तो दिल से तुमको इतना याद किया कि देखो तुम अपने आप आ गए। मुझे जब आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको इतना याद करूंगा कि आप जहाँ हो वहाँ से आप खिसके चले आओगे। तो ये शरीर रूपी घोड़ा मुड़ जाता है, जाना कहीं और होता है और सोचते हैं इधर नहीं, चलो इसके पास चलते हैं मिलने के लिए, क्योंकि अगले का इतना प्रेम है, अगला इतना याद कर रहा है। हमारा प्रेम हमको परमात्मा तक पहुँचाता है। प्रेम के जरिए मैंने प्रभु को पा लिया। तो तुम तो प्रेम करो इतना कि तुमको इस प्रेम में जगत भूल जाए, वरना जगत के मोह में, जगत में प्रेम नहीं होता, जगत में मोह होता है। जगत के मोह में हम परमात्मा को भूले रहते हैं, लेकिन हम उस मोह से उठ के जब प्रेम में आ जाते हैं तो फिर सारा संसार ही हमारे लिए भगवान का रूप होता है। लेकिन जो परमेश्वर, परम पिता परमात्मा, जो निराकार परमात्मा ब्रह्म, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो गुरु एक जरिया है, सत्संग तो एक साधन है, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो लिखा है कि तुम अब बहुत याद आ रही हो, और तुम आ रहे हो या हम आए, अब तो पता नहीं क्यों दिन पर दिन तुम सब में अधिक मोह पड़ रहा है। गुरु ही कह रहे हैं कि हमारा ही मोह तुम लोगों में पड़ गया है। जो तुम लोग सत्संग में आते हो, तो जैसे संसार में किसी से मोह हो जाता है ना, तो उससे रह नहीं पाते, उसको देखे बिना, उसके पास जाए बिना। तो गुरु का भी ऐसा कहना होता है
कि देखो अब हमारा तुम सब में मोह पड़ गया कि हम भी तुमको याद किए बिना या तुम्हारे पास आए बिना रह नहीं पाते, कि दिन पर दिन तुम सब में अधिक मोह पड़ रहा है। लगता है कि एक ही घर में हम सब मिलकर रहें, तुम यहाँ आकर रहो या मुझे अपने साथ रखो, फिर बताओ क्या कबूल है। साकार जब तक है तब तक मिलकर रास लीलाएं करेंगे। माया सुंदर रूप में आती है, हमें चारों तरफ से ही सुजाग रहना। गुरु रात दिन माया को नंगा करके दिखाता है, मतलब माया को बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि माया अंदर से है कैसे। और जब तक साकार रूप में गुरु है तुम उसका जितना अधिक संग करो उतना अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अब तो दिल ऐसे चाहता है कि हम लोग एक ही घर में रहें, या तुम्हारे शहर में आके तुम्हारे पास रहें, और या तुम लोग यहाँ आ जाओ, तुम लोग हमारे पास रहो। जब तक मिल के रहे तो हम लोग, जब तक साकार रूप में गुरु है, तो साकार जब तक है तब तक मिलकर रास लीलाएं करेंगे। ये हमारे जैसे कृष्ण भगवान की गोपियों के साथ रास लीला होती है, ये तुम्हारी भी साकार रूप में गुरु के साथ मिलके एक रास लीला से। तो रास लीला केवल नाचना गाना नहीं होता है, रास लीला होती है रहस्य लीला। जो ज्ञान का रहस्य है, जो ज्ञान की सूक्ष्म बातें हैं, वो जब हम गुरु का संग करते हैं तो हमको पता चलता है, और उसमें फिर हमारी स्थिति बनती है, उसमें फिर हम टिकते हैं। बाहर से तो हंसना गाना, नाचना गाना, खाना पीना सब होता ही है, पिकनिक पार्टी बाहर से तो हो ही जाती है, लेकिन आप देखोगे भीतर से मन कितना मगन होता है, और उसमें एक एक रहस्य का हमको पता चलता है। माया का क्लियर स्पष्ट रूप हमको दिखता है। जैसे शूर्पणखा थी, वो सुंदर रूप बना के आई, लेकिन आखिरकार उसका असली रूप दिखा कि वो कैसी है, राक्षसी। तो ऐसे माया बड़ा सुंदर रूप बना के हमारे सामने रहती है, लेकिन जब हम गुरु का संग करते हैं तो फिर हमको उसका असली रूप दिखता है कि वो अंदर से कैसी है, वो अंदर से कितनी भयानक है, वो अंदर से कितनी खराब है, उसकी प्रवृत्ति, उसके मनोवृत्ति कितनी खराब है। उसका संग करने से हमारा नाश होगा, वो तो राक्षसी है, वो तो हमको पूरे ही समाप्त कर देगी। और वैसे माया बड़ी अच्छी लगती है, तो गुरु का संग करने से उसको वो हमें स्पष्ट दिखाता है। तो गुरु ने भी कहा है कि हम लोग सब साथ मिलकर रहें, तो तुमको क्या कबूल है। आज यहाँ सत्संग में पॉइंट निकली कि शादी प्रारब्ध में है या पुरुषार्थ से कट हो सकती है। कई लोग कहते हैं ना कि शादी जो है वो भाग्य में है, तो होएगी होएगी, बोले या पुरुषार्थ से कट हो सकती है। तो प्रश्न पूछा गया था, आप लोग भी सब सोचना कि भाग्य में है शादी इसलिए हो गई, या अगर हमने पुरुषार्थ किया होता तो हम उसको मना भी कर सकते थे। मना करने का भी तो हम पुरुषार्थ कर सकते थे, लेकिन हमारी अपनी चाह थी, तो जिसकी भी शादी हुई तो उसकी अपनी चाह से हुई है। पूछा जाता है ना लड़के से, तुमको पसंद है लड़की, करवा दे इससे शादी, वो हाँ करता है। लड़की से भी पूछते हैं, तुमको पसंद है वो लड़का, तुम्हारी शादी करा दे उससे, वो हाँ करती है, तब शादी करते। मॉमनस में तो बिल्कुल मौलवी के सामने कबूल है कराया जाता है कि हाँ तुमने कहा है तभी शादी हो रही है। तो तुम उसको इनकार भी तो कर सकते हो। ये पूछा गया कि तुम्हारी प्रारब्ध में, फिर कोई कहता भाग्य में थी ना तभी तो हो गई, हमारा उससे हिसाब किताब जुड़ा हुआ था, ऐसा था वैसा था। तो ठीक है, सत्संग में आने के बाद जो भी कुछ तुम करोगे उसमें तो तुम्हारा पुरुषार्थ है। पहले तुमको पता ही नहीं था, तुम्हारी जो हो गई सो हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तुमने नौकरी कर ली, तुमने बिजनेस कर लिया, तुमने बड़ी माया फैला ली, वो सब तुमने कर लिया। लेकिन सत्संग में आने के बाद अब जो नया स्टेप उठाओगे उसके लिए तुम भाग्य को थोड़ी दोष दे सकते। अपने कर्म के, अपने भाग्य के तुम जिम्मेदार, विधाता तुम ही हो, जैसा कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो ये बताया कि ये पॉइंट निकले कि शादी प्रारब्ध में है, पुरुषार्थ से कट हो सकती है। गुरु जी कई बार ये बात बोलते थे कि हम लोग सत्संग में आए तो यंग एज थी, भी पढ़ाई कर रहे थे, तभी सत्संग में आ गए। तो जन्म पत्री में और हाथ भी किसी को मान लो दिखाते थे पहले लोग, ज्योतिषी लोगों को,
जन्म पत्री में और उसमें सब लोग बताते थे इस उम्र में इतने साल में इसकी शादी हो जाएगी, इसके भाग्य में इतनी संतान है, इसके हाथ में ये ऐसा योग है। तो बोली क्या बोलते थे गुरुजी, क्या हमारे हाथ में या हमारी जन्म पत्री में जो कुछ था, तो अब जब हमने इनकार कर दिया तो वो सब कहाँ चला गया, कट हो गया ना। नहीं इनकार करते तो फिर चले ही जाते माया में, फिर उस हिसाब से हमारा भाग्य बनता, और हमने इधर से मोड़ लिया तो इधर से हमारा भाग्य बन रहा है। तो मनुष्य जीवन जो है वो आपको कर्म करने के लिए मिला है, इसमें आप क्रियामान कर्म करते हो, जैसे जिधर अपने को ले जाना चाहो उधर तुम लेके जा सकते हो। माया में लेके जाना चाहो माया में ले जाओगे, परमात्मा की तरफ लेके जाना चाहो परमात्मा की तरफ ले जाओगे। तेरे हाथ में है जीवन का। अब भाग्य को अब दोष नहीं दे सकते जब तुम सत्संग में आओ, उसके पहले तुम्हें इतना ज्ञान नहीं था, तो तुम ठीक है जैसा है। अब तुम्हारे पास विवेक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस बात का तुमको पता है। यहाँ एक लड़की दिलशाद मुसलमान है, उसकी पाकिस्तान में सगाई हुई है। कहती है कि मुझे सभी संबंधी आकर कहने लगे कि तुम दुनिया में अकेली कैसे रहोगी, माँ मर गई है, बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तुम कैसे दुनिया में अकेली रह सकोगी। फिर मुझे भी कमजोरी आ गई, मैंने भी हाँ कर दी। अब बहुत रो रही है कि ना भी नहीं कर सकती। मतलब कि सत्संग चला कि हर एक अपने अंदर से पूछे कि मुझे इच्छा है या नहीं। जब उसको थोड़ा विवेक हुआ, वो भी सत्संग में आती थी, आने लगी थी, तो बोली मैं जब हाँ कर चुकी हूँ, अब होने ही वाली है शादी, हाँ कर चुकी हूँ, तो अब मुझे बड़ा पछतावा लग रहा है कि मैंने हाँ कैसे कर दी। तो उसको शादी करनी पड़ी, फिर भी वो कमजोरी में ही थी। कई ऐसे भी लोग थे तो जिनकी तय भी हो गई थी, कोई लड़की थी उसकी शादी की बात पक्की हो गई थी, बाद में वो सत्संग में आने लगी। अभी शादी में होता है ना कई बार साल 6 महीने का 4 महीने का टाइम होता है, तब करेंगे शादी, बात अभी पक्की हो गई, तो उसने इनकार कर दिया। बहुत बदनामी हुई, बहुत कुछ हुआ, मगर वो बिल्कुल दृढ़ रही, बोली नहीं मुझे नहीं करनी है शादी। नहीं की तो नहीं की, खुद ही तोड़ दी। आज दिन तक सत्संग में कितना अच्छा ज्ञान का कार्य करती है। तो हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है। वो शादी करके ससुराल से जाके भी ज्ञान का कार्य कर सकती थी, मगर उसने ये रास्ता चुना कि बिना शादी किए हम कार्य करेंगे, तो उसने बिना शादी किए कार्य किया। कई प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, और कई होते हैं कि अब हाँ कर चुके अब ना नहीं करेंगे, बड़ी बदनामी होगी, तैयारियां हो गई हैं, सब कुछ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा अपना बस होता है, तभी तुम हाँ करते हो। मतलब कि सत्संग चला कि हर एक अपने अंदर से पूछे कि मुझे इच्छा है या नहीं। भगवान में जिसका पूरा विश्वास है वो अकेला कभी होगा ही नहीं। अपने अंदर पूछो अपने आप से कि ये मेरी प्रारब्ध है या मेरी अपनी इच्छा है। ये बहुत बारीक सी बात है कि मेरा भाग्य है कि मेरी अपनी इच्छा है, ये अपने अंदर से पूछो। तुम जैसा चाहोगे, दृढ़ संकल्प जैसा करोगे, वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। और जिसका भगवान में विश्वास है वो कभी अकेला रहेगा ही। भगवान कभी उसको अकेला छोड़ेंगे नहीं। तुम ज्ञान के कार्य में लगो, तुमको कभी कोई अकेला छोड़ेगा नहीं। संसार में लोग शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, घर गृहस्थ बनाते हैं, सबके रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार पति भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। पति पैसा कमाने में व्यस्त है, बच्चे पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है। महिला सोचेगी मैं तो अकेली, मेरे को साथ देने वाला कोई है नहीं, मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं। फिर बच्चे नौकरी करने लगे, शादी हो जाती है, वो अपनी अपनी दुनिया में मगन है। पति भी अपनी दुनिया में मगन है, बिजनेस में बिजी है, वो अकेली अकेली, उसका मन ही नहीं लग रहा होता है। और अगर कहीं दुनिया से वो चला जाता है तो भी तो अकेली रह जाती है। माया में जिस समय शादी होती है उस समय लड़की अकेली है, तो शादी में बारात कितनी सारी, मायके के कितने पक्ष के लोग, 1500 लोग इकट्ठे हैं उसको सांसारिक जीवन बिताने में सहयोग कराने के लिए कि चलो जाओ। तो उसको शादी करने में तो इतने लोगों ने सहयोग करा,
मगर शादी हो गई, विदा होके घर आई तो बारात तो वैसी, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, बाराती सब अपने अपने घर चले गए, वो अपने ससुराल में आ गई। करते करते आखिरकार देखो वो अकेली रह जाती। भीड़ से शुरू हुआ उसका जीवन, मगर अंत में है अकेली, क्योंकि ओल्ड एज में सब अकेले अकेले रहते हैं, अंदर से अकेले, कोई पूछने वाला नहीं, भगवान को साथी बनाना पड़ता है। लेकिन ज्ञान में जब आप चलते हो, कोई लड़की अकेले चलती है, उसको तब कोई साथ देने वाला नहीं आता, सब उसका साथ काटने वाले होते हैं। अब वो अकेले चलती है, राह में उसको लोग मिलते जाते हैं, सत्संगी मिलते जाते हैं, गुरु का संग मिलता है, तो उसके पास तो भीड़ ही भीड़ होती जाती है। फिर आप देखो अंत में हजारों की भीड़ होती है। अभी कोई भी ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनका शरीर शांत भी होता है तो इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, जीवन भर भी भीड़ उनके साथ रहती है। ये नहीं कि मृत्यु के समय आए लोग, जीवन भर साथ थे तभी मृत्यु के समय आया अंतिम विदाई देने के लिए। लेकिन उसने भगवान के रास्ते पे कदम बढ़ाया तो अकेले, उसको साथ किसी ने नहीं दिया, सपोर्ट किसी ने नहीं किया, लेकिन भगवान ने तो उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसको इतना सारा लोगों का साथ मिलता चला गया और अंत में उसको बहुत लोगों का साथ मिल जाता है। लेकिन दुनिया में जाते हैं तो अंत में किसी का साथ नहीं मिलता। ये गुरु प्रैक्टिकली दिखाते, कहते जिसने भगवान का साथ पकड़ लिया उसको कभी अकेले रहना नहीं पड़ेगा। तो सोचो ही नहीं कि मैं कभी अकेला रह जाऊंगा या मुझे किसी का साथ नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तुम एक भगवान के बन जाओ, तुम सत्संग के हो जाओ, तो तुमको इतने लोग मिलेंगे। गीता भगवान तो बोलते थे कि तुमको इतने प्यार करने वाले लोग मिलेंगे कि तुम सबका प्यार लेके थक जाओगे, तो इतने थक जाओगे। इतने लोग मिलेंगे कि उनके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के तुम्हारे गाल दर्द करने लग जाएंगे। इतनी बार तुम्हें जिसको देखोगे तो मुस्कुराना पड़ेगा, इसको देखो तो मुस्कुराए, उसको देखो तो मुस्कुरा मुस्कुरा के तुम्हारे गालों में दर्द जाएगा। इतने ज्यादा तुमको प्रसन्न करने वाले और प्रेम करने वाले लोग मिलेंगे। और दुनिया में लोग मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, गाना ऐसा गाएंगे तो मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, मुस्कुराए हुए जमाना बीत गया। उनको भी कहा सवेरे से उठे माथे पे त्यों या उलझन, अरे ये करना है वो करना है, और सारा दिन बैठे तो मुस्कुराने का कोई टाइम नहीं है। और ज्ञान में देखो भगवान कैसे हम लोग का जीवन सबका अच्छा बना रहे। तो ये तुलना करो और अपने भाग्य की सराहना करो कि हमको भगवान ने सत्संग दे दिया जहाँ से हम बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। फिर सब लोग तुम्हारा आदर्श देखेंगे, फिर सब लोग तुम्हारे बताए हुए पद चिन्हों पे, बनाए हुए पद चिन्हों पे चले। पत्र काफी लंबा है इसलिए इतना ही पढ़ा जाएगा, जितना आज पढ़ा जाएगा कि आगे बढ़ेंगे। बस प्रश्न जो था कि अपने आप से पूछो कि मेरी प्रारब्ध है या मेरी इच्छा है जो मैं माया में जा रहा हूँ। बाकी जिसको विश्वास है भगवान में वो कभी अकेला नहीं रहेगा। भगवान में विश्वास रखो, कभी अकेले नहीं रहोगे और अपनी इच्छा को जरूर जांचना।